हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है आप सबों का। और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, सबको आप सबको धन्यवाद है। और सब पर माता की कृपा बनी रहे, माता महाकाली की कृपा बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। अगर मान लीजिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत पूछिए भूलिएगा। और कमेंट कीजिए कि अच्छा कमेंट कीजिए और क्या आपको किस चीज़ टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे अभी 70 टॉपिक तो मेरे ही दिमाग में है, वो मैं बनाऊंगा। बाकी और क्या टॉपिक जो है आप लोगों के दिमाग में वो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं उस पर काम करने वाला हूँ। लाइव सेशन में बता देता हूँ कि रात में 9 बजे मैं फिक्स कर देता हूँ। रात में 9 बजे लाइव सेशन में लूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें ज्वाइन कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो रात में 9 बजे मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा आज से। ठीक है, और आज ये जो मैं वीडियो जो अपना टॉपिक लाया हूँ ये आपका साइलेंट ट्विन फ्लेम पार्ट 4 है। इसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी पार्ट है वो सब भी आप लोग सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोगों की मन में जिज्ञासाएं हैं वो सारी जिज्ञासाएं जो है वो शांत हो सके और सबका हेल्प हो सके। देखिए, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो आप मेरे वीडियो, मेरे चैनल को देख सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा, आपका कोई भी क्वेरी रह जाता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसको मेरे पास व्हाट्सअप करें, आपसे बात होगी। ठीक है, बहुत लिटिल कंसल्टेंसी फीस लेता हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य जो है वो लोगों का हेल्प करना ही है। तो आज पार्ट 3 में लेके आया हूँ। देखिए, एक और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों का जो रीयूनियन है, आप लोगों का लाइफ बहुत अच्छे से चले, बहुत अच्छा चले, तो आप लोग एक काम कीजिए, डॉग्स का सेवा स्टार्ट कीजिए। डॉग्स के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए। हर जीव जंतु का सेवा कीजिए लेकिन कुत्तों का ज़्यादा सेवा कीजिए। देखिए, जितने भी जीव जंतु जंतु हैं वो अन्न जैसे घास फूस खा सकते हैं, कुट्टी खा सकते हैं। जितने भी भेड़ बकरी गाय वगैरह हैं सबका सम्मान करना चाहिए, सबका सेवा कीजिए। लेकिन जितने भी भेड़ बकरी गाय हैं वो सारे लोग जो हैं वो पत्ता कुट्टी वगैरह खा सकता है लेकिन कुत्ता लोग नहीं खा सकता। और अभी गर्मी है तो पानी ज़रूर रखा कीजिए ताकि सारे जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं वो पानी पिएं। उससे आपका जो बैड कर्मा है वो ख़त्म हो जाएगा और गुड कर्मा का संख्या बढ़ेगा और आपका रियूनियन बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, कुत्ता का जितना ज़्यादा सेवा कीजिएगा आप लोग उतना ज़्यादा आप लोग रियूनियन होगा। वो हमारे कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते लोग जितने भी हैं वो सब हमारे स्पिरिट टीम के ही सदस्य हैं, हमारे रक्षक होते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसके 2 रक्षक हमेशा उसके साथ चलते हैं। देखिए, माता महाकाली की शक्ति तो हमेशा उसके साथ चलती ही है, लेकिन हमारे 2 एंजल्स होते हैं, अपने लाइफ में एकदम होते ही हैं, वो हमारे साथ चलते हैं। आपको उनको बुलाना है, उनसे हेल्प मांगना है, वो आपका हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको बुलाते ही नहीं हैं, तो वो आपका हेल्प कैसे करेंगे? आप बुलाइए, उनसे हेल्प मांगिए, आपका हेल्प किया जाएगा। एंजल्स आपके हेल्प करते हैं। देखिए, किसी ना किसी रूप में भगवान आकर के आपका हेल्प करेंगे, आपकी सारी जिज्ञासाएं दूर होंगी। ठीक है, आपका सारा इच्छा पूरा हो जाएगा, जितना भी फिनेंशियल क्राइसिस है सब पूरा होगा, सब अच्छा से हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, पेशेंस की जर्नी है, पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि महाकाल भैरव और हनुमान जी की पूजा आप लोग कीजिए और महाकाल भैरव की पूजा उपासना कीजिए। जितनी प्रकार की समस्या होती है वो महाकाल भैरव जो होते हैं वो हर लेते हैं। माता महाकाली की पूजा कीजिए। ठीक है, और बजरंगबली। तो देखिए, जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसके 2 एंजल होते हैं। जैसे माता महाकाली के साथ बहुत सारी शक्ति चलती है लेकिन 2 उनके एंजल हैं, एक आगे और एक पीछे चलते हैं, वो महाकाल भैरव और बजरंगबली हैं। ठीक है, तो वो हमारे भाई हैं वो दोनों, या फिर आप जो बना सकते हैं उनको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी रूप में आप पूजते हैं स्पिरिचुअलिटी में आइए। देखिए, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ मैं। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना कि जैसे आपका
अभी इसका 2-3 पार्ट और लाऊंगा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा ये है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मैं इसको पूरी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। देखिए साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट 4 में आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि थ्रोट चक्रा का इशू होता है। कैसे पता चलता है? देखिए बबल फेज होता है, बबल फेज के बाद क्या होता है कि सेपरेशन होता है, सेपरेशन में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। उसके बाद 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 1.5 साल बीत जाता है ऐसे। तो डीएफ पूरी तरह से साइलेंट, डीएम जो होता है वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। डीएफ अपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक आपको डीएफ ट्रिगर नहीं करेगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि आपके अंदर क्या क्या इशू है। देखिए जिस समय सेपरेशन हुआ था उसके बाद थोड़ा सा बकझक वगैरह होता है, उस समय बहुत सारा आपको बता दिया जाता है कि बहुत तरह का बात बोला जाता है, तो उस समय बहुत सारा इशू होता है जो कि सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप चक्रा वगैरह बैलेंस करने लगते हैं, हीलिंग करते हैं, कुंडलिनी जब ऊपर आती है तो उस टाइम बहुत सारे चीज़ जो है वो आपके सरफेस पे आएंगे। ब्लॉकेजेस को इग्नोर नहीं करना है, उसको लिखना है, उसको पॉजिटिव में चेंज करते जाना है और अपने दिमाग में एकदम उसको फिट करते जाना है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है, उससे ओवरकम करने का भी आपके पास ताकत होना चाहिए, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, देखिए आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि डीएम के जो परिवार वाले होते हैं वो डीएफ को पसंद नहीं करते हैं। डीएम भी वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटना स्टार्ट कर देती है कि ऐसा क्यों है, हम इतना प्यार करते हैं उससे और मेरे परिवार के सदस्य जो हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, भला बुरा कहते हैं। तो इस प्रकार से वो भी बेचारी या बेचारा जो भी होता है वो कुछ वहाँ पे बोल नहीं पाता है, ठीक है। और अंदर ही अंदर मतलब अपने आप में अंदर ही अंदर उसको जो गिल्ट होता है, सेम होता है, वो खाने लगता है, कुढ़ने लगता है डीएम जो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये बात तो हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सबसे बड़ा बात क्या है कि वहाँ पे वो अपने परिवार के सामने डीएम के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। वो वहाँ पे पूरी तरह से अपने परिवार के जो एहसान होते हैं उन पर फंस जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब मैं बीमार था या बीमार थी तो उस समय मेरे परिवार के सदस्य बहुत कुछ किए मेरे लिए। देखिए एक माँ बाप जो होता है वो बहुत कुछ करता ही है अपने बच्चे के लिए, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका माँ बाप है तो आपकी खुशी चाहेगा ना, लेकिन उस खुशी के लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना आपको। आप मान लीजिए बोलबे नहीं कीजिएगा कि हमको फलना चीज़ चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा होता है, वो रोता है तब ना उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, बिन रोए जब वो हंसता है खेलता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है क्या? नहीं ना। तो आप अपनी माँ के पास जब तक बोलिएगा ही नहीं कि माँ हमको फलना चीज़ पढ़ना है और उसके बाद फलना आदमी से शादी करना है, फलना कोर्स करना है, तो जब तक आप बोलिएगा नहीं, खुद के लिए आप स्टैंड लेना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, तो क्या आपके माँ बाप जो है वो सपना देख रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो देखिए ये सब सारी इशू जो होते हैं ना, देखिए डीएम जो होते हैं अब दूसरे के पास तो पूरा बॉस बनेंगे, अपने दोस्तों के पास पूरा एकदम बाप रे लगेगा कि ओह इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं है, कितना तेज है, अपने आप को कितना ही मतलब शो करता है लोगों के पास, लेकिन अपने परिवार के पास चू नहीं करेगा, समझें। परिवार के पास उसका टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, समझे ना। तो देखिए वो अपने परिवार के एहसानों के तले दब जाते हैं, ठीक है। वो आपका अपने परिवार के सामने स्टैंड ले नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं बता देता हूँ कि ये इशू एक इशू को दर्शाता है। ये इशू होता है थ्रॉट चक्रा ब्लॉकिंग, जो कि डीएफ का होता है। मैं आपको बता देता हूँ, डीएफ के घर में भी अगर कोई डीएफ है, वो अपने घर में अगर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है तो उसका डीएम कैसे स्टैंड लेगा, ये आप हमको बताइए। डीएफ को खुद के लिए स्टैंड लेना अति आवश्यक होता है। खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब क्या है कि जैसे आपको लोगों से बात करने में डर लगता होगा कि हम कुछ बोल देंगे तो लोगों को बुरा लग गया, अच्छा लग गया, ऐसा मतलब आपको ये डर होगा, अरे अगर हम ये बात बोल देंगे ना तो उसको बुरा लग जाएगा। अरे भैया आप सोच रहे हैं कि बुरा लग जाएगा, दुनिया नहीं सोचता है कि आपको बुरा लग रहा है उसके बाद से। तो हम लोग ये जितने भी डीएफ होते हैं जिसका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है, वो सोचते हैं कि अरे इसको कुछ बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं भैया, जब दुनिया नहीं सोच रहा है कि उसको बुरा लग रहा है तो आप सच बोलने से क्यों डर रहे हैं? आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप बोलिएगा ना घर में। अपने लिए स्टैंड लेना। डीएफ जितनी भी होती हैं वो अपने लिए स्टैंड, जिसका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है, वो नहीं ले पाती है। तो वही चीज़ को मिरर करता है डीएम।
जो डीएफ होती है अपने घर में मिरर को मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, तो डीएम आपके लिए कैसे स्टैंड लेगा? आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, साइलेंट है, मान लीजिए आप लोग में नो कम्युनिकेशन है, तो फिर भी यहाँ पर एक चीज़ तो दर्शाया जा रहा है आपको, यूनिवर्स आपके स्पिरिट टीम के द्वारा ये दर्शा दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं से कि वो ब्लॉक है उसका थ्रॉट चक्र, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो डीएफ भी क्या होता है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है जब उसका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है। अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अगर मान लीजिए उसका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है तो। ठीक है, तो भाई उस थ्रॉट चक्र का इशू जो होता है इसमें बहुत बड़ा होता है। जब डीएम मतलब जब डीएफ खुद के लिए, यानी एक डिवाइन फेमिनिन खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देती है, जैसे मान लीजिए उसका शादी कहीं फिक्स हो रहा है, तो डीएम कहती है कि नहीं, डीएफ कहती है कि नहीं मैं डीएम से ही शादी करूंगा। अगर आप डीएम को चुनिएगा तो आपके घर में डीएम को चुनना है, आप डीएम को चुनिएगा तो डीएम भी आपको चुनेगा अपने घर में, वो भी बिना डरे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीएम को अगर मान लीजिए आपके लिए लड़का देखा जा रहा है या लड़की देखा जा रहा है, तो उस समय आप चुनेंगे कि नहीं हमको अपने डीएम से, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ही शादी करना है, किसी और से नहीं करना है। वरहूँ डीएम ने तो रहूँ कुंवारा, समझ में आया कि वरेंगे उसी को, नहीं तो कुंवारे मर जाएंगे। ठीक है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ डीएफ। अब आप ही बताइए, माता पार्वती जो थी वो क्या बोले कि नहीं शादी करेंगे तो भोलेनाथ से ही करेंगे, नहीं तो किसी और से नहीं करेंगे, बोले थे कि नहीं? तो हमारे डीएम जो होते हैं वो तो भोलेनाथ ही होते हैं ना, तो उसी से शादी करेंगे, पहला बात है। दूसरा बात क्या होता है इसमें, ठीक है, पहले खुद के लिए आपको पढ़ना क्या है। दो डिसीजन जो होता है वो मनुष्य का होता है कि हमको शादी किससे करना है और हमको करियर क्या बनाना है, हमको क्या पढ़ना है, क्या हमको नौकरी लेना है। ठीक है, ये एक मर्द का डिसीजन होता है, यानी एक डीएफ का डिसीजन होता है, मर्द और औरत की बात नहीं है। डीएफ जो होता है वो बहुत पावरफुल होती है। डीएफ में इतना क्वालिटी होता है कि वो कुछ भी दीजिएगा ना, कुछ भी उसको दीजिएगा तो वो उसको क्रिएटिंग पावर होता है। डीएफ में क्रिएटिंग पावर होता है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती, कुछ भी। ठीक है, तो इतना पावर होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कीजिए। खुद के लिए आप डीएम को चुनिएगा, डीएम आपको चुनेगा। ठीक है, इसलिए खुद के लिए जीना स्टार्ट कीजिए। लोगों को, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ना हो, आपके परिवार के सदस्य क्यों ना, देखिए खून का रिश्ता कहीं नहीं जाता, खून का रिश्ता कहीं नहीं जाता, लेकिन एक बार प्यार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। और डीएम हमारे गुरु होते हैं, वो हमें सिखाने के लिए ही आते हैं। ठीक है, आपको फॉरगिवनेस का, आपको हर चीज़ का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आप पहले क्या थे और अब डीएम के आने के बाद आप क्या हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये रोमांस से भरी हुई जर्नी है, बहुत अच्छी जर्नी है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें रोमांस भी है, बहुत अच्छी जर्नी है, बस इतना ही जान लीजिए। तो आप लोग डीएम को चुनिएगा, डीएम आपको चुनेगा। ये नहीं कि आपका शादी हो रहा है, आप वहाँ पर कुछ बोलिए नहीं पा रहे हैं, आपका मुंह में बैंग घुस गया है, या फिर मान लीजिए आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, तो भैया थ्रॉट चक्र पे काम कीजिए। मैं जब सेशन लूँगा उस समय बताऊँगा कि कैसे थ्रॉट चक्र पे काम किया जाता है। वेट एंड वॉच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा, रात में 8 साढ़े 8 बजे तक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो चलिए धन्यवाद तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कीजिए, सर्टिफिकेट दूसरों को देना बंद कीजिए। ठीक है ना, आपको मैं बता देता हूँ। चलिए बाय, गुड नाइट। आप सब गुड नाइट बोल रहा हूँ, आप सबको धन्यवाद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।